Day 53, create database. Today we will learn how to create our first database in a MySQL workbench. So first off, open MySQL workbench. This symbol. तो यहाँ पे हम समझेंगे कि MySQL वर्कबेंच में कैसे डेटाबेस को क्रिएट किया जाएगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज डेटाबेस। और डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर इन ऑर्गेनाइज्ड वे। सिंपल एग्जांपल है स्कूल डेटाबेस स्टोर्ड स्टूडेंट डिटेल्स, टीचर्स डिटेल्स, फीस, अटेंडेंस, रिजल्ट्स। इंस्टेंट ऑफ क्रिएटिंग मेनी एक्सेल फाइल कंपनीज स्टोर एवरीथिंग इनसाइड ऑन डाटाबेस। मतलब कि जो सारी कंपनियां होती हैं सभी डेटा को एक डेटाबेस में स्टोर करती हैं, या वो एक्सेल फाइल हो सकता है या अदर कोई भी फाइल हो सकती है, तो उन्हें स्टोर करने के लिए डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। हाउ टू क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट। द क्रिएट डेटाबेस स्टेटमेंट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस। जब भी हमें डेटाबेस को स्टार्ट करना होगा सबसे पहले एक डेटाबेस तैयार करना होगा। उसे कैसे तैयार करेंगे, तो सिंपल सिंटेक्स बस हमें लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस एंड अपने डेटाबेस का नेम, लाइक क्रिएट डेटाबेस एंड कॉलेज। हमारे जो डेटाबेस का नाम है वो है कॉलेज। सो लाइव प्रैक्टिकल में ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैं अपने माई एस को ओपन कर रहा। Open MySQL. So first screen showing these types and written welcome to MySQL Workbench. MySQL Workbench is the official graphical user interface tool for MySQL. It allows you to design, create and browse your database schema, work with database object and insert data as well as design and run SQL query. To work with sorted data, you can also merge schema and data from other database vendor to your database. So next option, this is a local instance MySQL, port number 80 and root localhost, and double tap continue anyway and click don't show again message, continue anyway. And this is a query based schemas. How to create database. This is a simple syntax, create database and your database name. तो सबसे पहले हम क्वेरी को किस तरह लिखेंगे, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। यहाँ पे क्वेरी को लिखा जाएगा एंड दिस इज योर स्कीमास। व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा इज द लेयर। एंड अगर हमें नया क्वेरी लिखना होगा तो इस वाले पे क्लिक करेंगे, वो हमें लिख के बता देगा क्रिएट एंड न्यू एसक्यूएल फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग क्वेरीज। एंड फोल्डर को ओपन करने के लिए, स्क्रिप्ट फाइल ओपन करने के लिए एंड नॉर्मल यहाँ पे कोड लिखने के लिए, जो भी हम क्वेरी लिखेंगे उन्हें पूरे कोड को रन करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट द सिलेक्टेड पार्टीशन ऑफ स्क्रिप्ट, एवरीथिंग इज देयर इज नो सिलेक्शन एंड दिस ओनली वन लाइन। मतलब केवल एक लाइन को एग्जीक्यूट करना होगा, तो इसे क्लिक करेंगे एंड पूरा कोड को एग्जीक्यूट करना होगा तो इसको रन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं CREAT क्रिएट डाटाबेस एंड अपने डेटाबेस का नेम अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे XDB नाम का हमने डेटाबेस लिखा एंड सेमी कॉलम लगाया। एंड फिर जब इसे एग्जीक्यूट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड सबसे पहले ये आउटपुट वाले पोर्शन को यहाँ पे दिखा देता एंड रन प्रोसेस, सेलेक्ट दिस एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अंडर द कीबोर्ड कर्सर। एंड जब इसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा बन गया क्रिएट डेटाबेस XDB। मतलब कि XDB नाम का एक डेटाबेस हमारा बन चुका है। कैसे बना? हमने क्रिएट लिखा, डेटाबेस लिखा एंड XDB। एंड जब भी हम MySQL यूज़ करते हैं तो हमें अपने उस डेटाबेस का यूज़ करना होगा, तो हमको लिखना पड़ता है यूज़ XDB। एंड अब इसे रन करेंगे। सो यूज़ XDB। अब हमें जो भी ऑपरेशन लिखना होगा तो हम ऑपरेशन लिखेंगे। सो यहाँ पे हमने एक सिंपल सा डाटाबेस क्रिएट कर लिया है। एंड अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि हमारे स्लाइड में नेक्स्ट चीज़ पे क्या है। नाउ द डेटाबेस इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो जब तक डाउन वाले पार्ट में ये आउटपुट नहीं आएगा तब तक हम क्लियर नहीं हो सकते कि डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया है। सो डेटाबेस, दिस कमांड शो ऑल अवेलेबल डेटाबेस। मतलब आपके सिस्टम में कितने डेटाबेस अभी बने हैं
उनको शो कराने के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। सो इसे सिंपल टर्म्स में मैं रन करके दिखाता हूँ कि हमारे सिस्टम में अभी तक कितने डेटाबेस बने हुए हैं। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पे रन करूँगा, यहाँ पे इसे लिखने के बाद डायरेक्टली मैं इस वाले सेक्शन पे क्लिक करूँगा तो हमें शो कर देगा कितने डेटाबेस हमने अभी तक क्रिएट किए हैं। तो क्लास, कॉलेज, DML, इंफॉर्मेशन स्कीमा, मल्टीपल टाइप के डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया गया है। किसी भी डेटाबेस को शो करने के लिए शो डेटाबेस का यूज़ किया जाएगा, जिसमें हमने मल्टीपल डेटाबेस क्रिएट किया। पहला क्लास है, कॉलेज है, DML, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, PHP माई एडमिन, स्टूडेंट DB, टिकपाइल, टेस्ट, XDB। सो XDB जो हमने अभी क्रिएट किया वो है हमारा XDB। तो शो डेटाबेस का यूज़ किसी भी स्कीमा को देखने के लिए, आपके सिस्टम में कितने डेटाबेस क्रिएट किए गए हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं शो डेटाबेस। यूज़ डेटाबेस, व्हाट इज़ यूज़ डेटाबेस? सो यहाँ पे हम अपने डेटाबेस को किस तरह यूज़ करना है। जब तक डेटाबेस को यूज़ नहीं करेंगे तो उसके अंदर अलग अलग ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बिफोर क्रिएटिंग टेबल वी मस्ट सेलेक्ट अ डेटाबेस like this, use database name and example use college. So this types, first creating your database and use XDB, मतलब ये मैंने सिंपल नाम लिखा, यूज डेटाबेस, डेटाबेस का नाम XDB, एंड फिर इस डेटाबेस को यूज़ कर लिया अपने SQL में। एंड ड्रॉप डेटाबेस, so any database delete if you want to permanently delete your database to use drop database. Drop database name, this is a simple syntax। सबसे पहले ड्रॉप लिखेंगे, फिर डेटाबेस लिखेंगे, डेटाबेस का नेम लिखेंगे, एंड फिर ड्रॉप डेटाबेस टेस्ट DB। सो मतलब कि हमें परमानेंटली डेटाबेस को डिलीट करने के लिए ड्रॉप डेटाबेस का यूज़ किया जाएगा। सो यहाँ पे से हम कॉपी करके डायरेक्ट कोड को रन करके दिखाते हैं। एंड हमारा जो डेटाबेस है XDB, एंड हम इस क्वेरी को अगर रन करेंगे तो हमारा जो डेटाबेस होगा वो डिलीट हो जाएगा कुछ इस टाइप से। सो जब हम अब इस क्वेरी को रन करते हैं, सो ड्रॉप डेटाबेस XDB, एंड अब हमारा कोई भी डेटाबेस नहीं आएगा। सो डेटाबेस में करके हम देख लेते हैं कि कौन कौन से डेटाबेस हमारे बचे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पे टेस्ट DB XDB नहीं बचा है, XDB, क्योंकि हमने ड्रॉप चला दिया। ड्रॉप का यूज़ किस लिए किया जाता है? क्योंकि हमें जब भी अपने करेंटली डेटाबेस या किसी भी डेटाबेस को डिलीट करना होगा परमानेंटली, तो वहाँ पे ड्रॉप डेटाबेस का यूज़ किया जाएगा। Real data analytics example in MySQL and SQL. Suppose you work in an e-commerce company. Different database can be customer ID, like a customer DB, this database, and a sales DB, employee DB, inventory DB. each database store different type of बिजनेस डेटा, मतलब इन सभी डेटाबेस में अलग अलग टाइप के डेटाबेस स्टोर किए जा सकते हैं। And practice task today MySQL Workbench. So step 2, MySQL Workbench, connect your server and run this query. Can be one, create database, create new database in your system, and the second, show database, third, use company DB, and accepted output database changed. Common errors क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे? Can cannot to MySQL server, so please use jam server, and reason MySQL server is not running, and this type interview question, which command is used to create a database? Create database name, and the second, which command display all database? So show database. Why do you use to use command? It select the database where we want to work. And which command delete a database? Drop database name, drop database, and this place your database name. Today's summary, these videos. What is database? Create database, show database, use database, drop database. So thank you.